राधा कृष्ण एक हैं, मिलकर हरते ताप। राधा कृष्ण रटते रहो, मिट जाएंगे सारे पाप। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 6ठे अध्याय की कथा। इस कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए की गई हर छोटी बड़ी भक्ति, तपस्या, दान या कथा श्रवण का फल 1000 गुना बढ़कर मिलता है। आज आप सबसे पहले सुनिए तुलसी महारानी के पास दीपदान करने की आनंददायी कथा महिमा। जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होता है। तुलसी के पास दीप जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी प्यारी पत्नी श्री सत्यभामा जी को सुनाई थी। एक बार सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे स्वामी, आप मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्मा सुना दीजिए। तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्मा है? रोज संध्या काल को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तथा दीपक जलाते समय कौन से महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए? हे प्रभु, हे नाथ, कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आपने समस्त संसार के कल्याण की कामना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको प्राचीनतम इतिहास सुनाता हूँ। संध्या काल के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूँगा। तो हे देवी सत्यभामा, इस कथा को कार्तिक मास में पूरे ध्यान से सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्ष तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। प्रिय भक्तगणों, तब देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे नाथ, मैं कथा को सुनने के लिए बड़ी ही उत्सुक हूँ। कृपया आप मुझे इस कथा को सुनाइए। मैं इस कथा को बड़े ही ध्यान पूर्वक श्रवण करूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा के मधुर वचन को सुनकर कहने लगे कि हे देवी, पूर्व काल की बात है। नर्मदा नदी के किनारे कंचनवटी नामक एक अत्यंत ही भव्य और सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में हरिहर नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। हे देवी, उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया था। उसी हरिहर ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह नित्य प्रति अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए बड़े ही दुर्वचन कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन इत्यादि नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी भी रात्रि शयन नहीं किया, कभी उसे किसी प्रकार का सुख नहीं दिया, उसे प्रेम व्यवहार नहीं दिया। पति के मित्र और परिवार के सदस्यों के साथ वह स्त्री अपमानजनक बातें करती और उन्हें अपने घर से भगा देती थी, और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों में ही लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर वलिष्ठ पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर 16 श्रृंगार करके नगर में भ्रमण किया करती थी। वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट सुंदर पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। एक दिन हरिहर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे भाग्यवान, यह आचरण कदापि उचित नहीं है। इस कारण से पाप करने पर तुम्हारा अहित ही होगा, इसलिए तुम अभी से यह सब बुरे काम करना छोड़ दो।
तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बड़ा दुख होता है। तब उस दुराचारणी स्त्री ने कहा, ना जाने किस पाप के कारण मेरा तुम जैसे भिखमंगे के साथ विवाह हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने कोई घोर पाप किया है, इसके कारण ही मुझे तुम जैसा पति मिला है। तू मेरी कोई भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। मुझे विवशता के कारण तेरी इस झोपड़ी में रहना पड़ता है। भिक्षा में लाया हुआ भोजन मुझे करना पड़ता है। अब और अधिक मैं इस कष्ट को सहन नहीं करने वाली। किसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी। तेरे साथ रहूंगी तो इस जन्म में मेरे द्वारा पाप ही होंगे। इसीलिए अब मैं किसी अन्य धनवान, बलिष्ठ और सुंदर पुरुष से विवाह करूंगी। हरिहर ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम इस प्रकार के अपशब्द न कहो। इस प्रकार से अपने पति को त्यागने का विचार मन से छोड़ दो। जो स्त्री अपने पति का त्याग कर पराये पुरुषों के पास जाती है उसका अहित ही होता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। तब उस दुराचारणी स्त्री ने पलटकर जवाब दिया कि तुम्हें ही नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, भिक्षा मांगकर खाते हो और मुझे भी खिलाते हो। पत्नी को दुखी और असंतुष्ट करने वाला पति भी नरक में ही जाता है, और तुम्हारा घर कोई नरक की सजा से कम नहीं। तुम्हारे इस घर में रहने से अच्छा है मैं नरक में जाकर रहूं। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं कि इस प्रकार कटु वचनों से वह अपने पति का अनादर किया करती थी, उसे अपमान किया करती थी। हे देवी सत्यभामा, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती हैं, जो अपने पति का अपमान करती हैं, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। और पति को छोड़कर पराये पुरुषों के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन वह दुराचारणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम भाव से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी बलिष्ठ पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय व्यतीत होने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगी और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह वहां खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करते हुए हाय हाय करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम भावना को शांत करूंगी? आज की रात कैसे व्यतीत होगी? कौन मेरे इस सुंदर शरीर का भोग करेगा? मेरा पति तो अत्यंत ही मूर्ख है, किंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि संसार ही मूर्ख पुरुषों से भरा पड़ा है। कोई भी इतनी सुंदर, सुदृढ़ और रूपवान स्त्री को पाने की कामना नहीं कर रहा। मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, किंतु यह संसार तो पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा पड़ा है, जो इस अप्सरा जैसी सुंदर रूपवान स्त्री को दुर्लक्ष्य कर रहा है। हे प्रभु, कोई सुंदर बलवान और पराक्रमी नर हो तो उसे मेरे पास भेजिए। चाहे वह मेरा भक्षण ही कर लेता तो मैं भी प्रसन्नता से उसका आलिंगन कर लूंगी। तो प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण आगे देवी सत्यभामा से कहते हैं कि हे देवी, उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की कर्कश आवाज सुनकर वह जाग गया और उछल करके उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। वह अत्यंत ही भयानक था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी, जो अंधेरे में भी चमकती थी। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। उसकी गहरी गर्जना पूरे वन में गूंजती थी, जिससे आसपास के जीव कांप उठते थे। हे देवी, उस भयंकर बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह दुराचारणी स्त्री कुछ करती इससे ही पूर्व उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री भूमि पर गिर पड़ी। भूमि पर गिरते ही वह स्त्री चीखने चिल्लाने लगी और बोली, अरे दुष्ट बाघ,
तू किस लिए यहाँ आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए मनुष्यवाणी में बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुम्हें मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा? तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, उसके बाद मेरा भक्षण करना। वह बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व दिशा में एक बड़ी ही सुंदर नगरी बसी हुई थी। वह नगरी अपने सुंदर मंदिरों से, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ एक ब्राह्मण का परिवार निवास करता था। मैं उस परिवार में जन्मा था। मेरा नाम देवदत्त था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया करते थे। हे देवी सत्यभामा, उस बाघ ने आगे कहा, हे स्त्री, मैंने अपने किशोरावस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में पारंगत हो गया, किंतु जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता गया। मैं अधर्म से कमाया हुआ भोजन किया करता था। मैंने धन तो ले लिया, ऐसे ही अधर्म के मार्ग में भटकते हुए मैं उन वस्तुओं का दान भी स्वीकार कर लिया जिन्हें ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए। मेरा मन इतना दूषित, इतना लोभित हो गया था कि मैं कर्मकांड के बहाने दूसरों से झूठ मूठ का धन ले लिया करता था और उनके साथ छल कपट किया करता था। इस प्रकार पाप करते हुए कई वर्ष बीत गए। समय के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखों से धुंधला दिखाई देने लगा, मुंह के दांत भी गिर गए, परंतु धन का लोभ अभी भी मेरे मन में से नहीं गया। ऐसे ही एक दिन धन के लालच में मैं नदी के किनारे गया। वहां मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। हम सभी ने झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया। इसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक धन दान में प्राप्त करना था। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया। उस दिन मैंने काफी धन एकत्रित किया था, किंतु उसी समय मेरे साथ एक बड़ी भयानक घटना घटी। मैं उसी दिन नदी के तट पर बैठा हुआ था, तभी एक बड़ा विषैला और भयानक सर्प मेरे पैरों में काट लेता है, जिससे मेरे प्राण पखेरु निकल गए। मेरी मृत्यु के बाद यम के दूत प्रकट हुए। वे काले और भयानक रूप वाले थे और उनके हाथों में जंजीर थी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यमपुरी की ओर ले गए। मेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा करते हुए चित्रगुप्त जी ने यमराज को मेरी सारी बातें बताई। यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश दिया कि इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो, वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगे। इसके बाद मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया गया। वर्षों तक मैंने वहां की यातना सही। मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। अनेकों वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का रूप प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। उस बाघ ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए आगे कहा कि मैं कभी भी महात्मा, दयालु साधु और पतिव्रता स्त्री का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल पापियों, दुराचार और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग में चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मेरे पापों से मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया। उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिन, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़ के तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने
अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उस पापी स्त्री को मारकर उसे खा लिया और फिर वह बाघ उस स्थान से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रस्तुत हुए और उस पापनी स्त्री के आत्मा को पकड़कर यमपुरी की ओर चले गए। वहां उसे यमराज के सामने लाया गया। फिर चित्रगुप्त जी ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे कि हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत ही पापिनी है। इसने घोर पाप किया है। अपने पति का त्याग करके पराये पुरुषों के संग भोग विलास करती थी। उसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत ही भयभीत हो गई। फिर वह दुराचारणी स्त्री यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें। मैंने यह अनजाने में पाप किया है। कृपया मुझे प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करें। यमराज कहते हैं, हे स्त्री, तुमने जो पाप किया है वह निंदनीय है। तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है वह अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के संग विहार करती है। उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। इसलिए अब तुम्हें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापी स्त्री को ले जाओ और इसे भयंकर नरक में डाल दो। यमराज के कहने पर उस स्त्री को भयंकर नरक में डाल दिया गया। अनेकों वर्षों तक उसे जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। इसी प्रकार अलग अलग नरकों में उसे डालकर उसे कष्ट दिया गया। इसके बाद वह महापापिनी स्त्री पृथ्वी लोक पर आकर चांडालिन के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अपने पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ दिन बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कुष्ठ रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वह स्त्री बिताने लगी। एक दिन वह तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से घर से चल पड़ी और वाराणसी के काशी में गंगा नदी के किनारे जा पहुंची। वहां एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वहां पर निवास करने वाले एक साधु से उस चांडालिन स्त्री ने पूछा, हे साधु महात्मा, यह कौन सा पौधा है और यह स्त्री इसके नीचे दीपक क्यों जला रही है? तब साधु ने कहा, हे कल्याणी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इनके दर्शन करने मात्र से ही संकटों का नाश होता है। इस तुलसी को जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। हे पुत्री, अब से कार्तिक मास आरंभ हो चुका है। तुम भी तुलसी की सेवा करके पुण्य फल अर्जित करो। यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हैं तब भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके सभी जन्मों के पाप तुलसी माता के पास दीपक जलाने से नष्ट होते हैं। इतना कहने के बाद साधु ने अपने दिव्य दृष्टि से उस स्त्री के पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी वृत्तांत को जान लिया और उन्होंने कहा, हे कल्याणी, तूने बहुत ही पाप किया, किंतु मेरे बताए अनुसार तुम उस तुलसी के पौधे के पास एक दीप जला देना। इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह पवित्र कार्तिक का महीना तुझे अमोघ फल प्रदान करेगा। उस साधु के कहे अनुसार उस स्त्री ने नित्य उसी स्थान पर तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी तो उसी समय उसकी हृदय गति रुक गई और उसकी मृत्यु हो गई और वह वहीं जमीन पर पड़ी रही। फिर यमराज के दूत उस स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए वहां आए और यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांध कर ले जाने लगे। तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षद
उस स्थान पर प्रकट हुए और वे दिव्य पार्षद अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके शरीर से स्वर्णमयी प्रकाश की किरणें निकल रही थी जो चारों ओर की अंधकार को दूर कर रही थी। उनका रूप इतना मनमोहक और दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का मन श्रद्धा से भर जाता। उनके चेहरे पर अत्यंत ही शांति भाव की मुस्कान थी जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। वे पार्षद उन यम के दूतों को रोकते हुए कहने लगे, हे यम के दूत, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने यह नहीं देखा कि इसने कार्तिक माह में संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है? यम के दूतों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे पार्षदों, क्या केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने गहन दृष्टि से यमदूतों की ओर देखा और समझाया कि तुम इस बात को नहीं समझते। तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिया है और जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के समीप दीपक जलाता है वह विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है और यह न केवल उसके पापों को नष्ट करता है बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बनाता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया है और दीपक प्रज्वलित किया है। इसी कारण इसके सारे पाप जलकर भस्म हो चुके हैं। यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यमदूतों ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे पार्षदों, आप सत्य कह रहे हैं। हमें इसके भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है तो इसे हम कैसे नरक ले जा सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने मधुर स्वर में कहा, इसीलिए हे यमदूत, तो अब तुम लौट जाओ। अब इसे विष्णु लोक में ले जाया जाएगा, वहां इसका स्वागत होगा। अब यह वैकुंठ की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर उस यमदूत ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक चले गए। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले गए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी जी के पास सिर्फ दीपदान करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नित्य नियम से संध्या को तुलसी के पास दीपक जलाता है वह सौभाग्यशाली बनता है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म का 6वां अध्याय। जिनकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म का कथा पढ़ूं। 6वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावें। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाएं। उस मंडप में सुंदर सुशोभित 4 दरवाजे लगाएं और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करें। चारों ओर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाएं, उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार से हैं, जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंदन, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी के जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभृद मंडल बनाएं। उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो मनुष्य भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय
भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वह सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नी ब्राह्मण को निमंत्रण करें। प्रातःकाल स्नान और वेद पूजन कर वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान के प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी कर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा याचना करें कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिलें और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महालय सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।